हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं संजीव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए विजन इंस्टीट्यूट पे। ए विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। और आज जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग ज्योग्राफी का एक पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आज का हमारा पहला वीडियो है, हम लोग आज से ही पूरी ज्योग्राफी का एक सेशन बनाने जा रहे हैं जो पार्ट वाइज डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो ये जो आज का जो पोर्शन है वो है फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया। हम लोग आज यहाँ से पूरी ज्योग्राफी का पोर्शन फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स और स्टेट लेवल जो पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में इस टॉपिक से बेसिकली या फिर ज्योग्राफी से जो हम लोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पहला पार्ट है वो इंडियन फिजियोग्राफी मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसके ऊपर में है पूरी ज्योग्राफी का क्लास, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक है उसको जो बांटा गया है, जैसे कि उसको बेसिकली उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिमालयन रेंजेस, ठीक है। फिर कोस्टल एरियाज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, फिर आपका आ जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। तो इन सब चीज के बारे में और एज वेल एज आइलैंड, तो इन सब चीज के बारे में हम लोग आज से शुरू करेंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया का, हम लोग हिमालयन रेंज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग अपना टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि हम सब ने डिसाइड किया, आज हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है इसको डिवाइड कितने भाग में किया गया है। तो ये जो है बेसिकली क्लासिफाई किया गया है 5 में, ठीक है। तो पहला जो है वो हो जाएगा माउंटेन रेंजेस, ठीक है। जो दूसरा आएगा वो हमारा आ जाएगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो जब द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसको हम लोग, ये जो लोकेटेड है वो राजस्थान में है और इसका जो नाम है वो हम लोग जानते हैं थार डेजर्ट के नाम से, जो हमारे वेस्टर्न इंडिया मतलब राजस्थान स्टेट में पूरी है, ठीक है। जो तीसरा हमारा जो डिवीजन है वो है कोस्टल एरिया, सॉरी द ग्रेट, सर द ग्रेट नहीं, द पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। चौथा जो हमारा पार्ट है वो है कोस्टल एरियाज या फिर कोस्टल प्लेन, ठीक है। और जो हमारा पांचवा पार्ट है वो है आइलैंड्स, ठीक है, जिसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार भी आता है एज वेल एज लक्षद्वीप भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिजियोग्राफी ऑफ जो इंडिया जो है इसको बेसिकली हम लोग को कैटेगराइज किया गया है इन 5 सेगमेंट में ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो हमारे एसएससी एग्जाम में इसे हम लोग को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रेलवे का जो अपकमिंग अभी जो एनटीपीसी की बातें चल रही हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि जैसा कि हम लोग देखे हैं हमारे यूनियन बजट 2020 वाले में कि एनआरए समथिंग वो लोग लाया गया है रिक्रूटमेंट एजेंसी के, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके थ्रू हो सकता है वो लोग एनटीपीसी का एग्जाम भी कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो उस वाले एग्जाम में भी आपको इन सब पोर्शन से मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली आप जिस देश में रहते हो उस देश के बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए, वहाँ पे कैसा कैसा लैंड मासेस है, कैसा कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, माउंटेन रेंजेस क्या क्या है, तो ठीक है हम लोग को ये सब क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो आज जो हम लोग माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो भारत मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, जिसको हम लोग द ग्रेट हिमालयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे मूव करते हैं। इन सब टॉपिक को हम लोग आज के लिए छोड़ देते हैं, आज हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हम लोग माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो माउंटेन रेंज है या फिर हम लोग इसको हिमालयन रेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े थे, अब हिमालयन रेंज का भी डिवीजन किया गया है। इसको बेसिकली हम लोग के एसएससी लेवल में इसको हम लोग को 4 भाग में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला जो ग्रेट हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय,
दूसरा पोर्शन जो है हमारा लेसर हिमालय, ठीक है। तीसरा जो हम लोग है वो जानते हैं वो है शिवालिक हिमालय, ओके। और जो चौथा है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन सब से जो बेसिक क्वेश्चन आता है हम लोग उसको भी देखेंगे, एज वेल एज जिस भी टाइप का जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग वो देखेंगे। जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, अभी ये जो चारों चीज जो देख रहे हैं ये सब जो हमारे नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंस फ्रॉम जम्मू कश्मीर J&K टू अरुणाचल प्रदेश ये फैला है, इसका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान रखना है ये पूरा पूरी जम्मू एंड कश्मीर से फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैलता हुआ गया हुआ है। तो हम लोग से यहाँ पे पूछा जाता है बेसिकली कि जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मान लो आप जम्मू कश्मीर से अगर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, तो ये फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश ये गया, ऐसे ही ये तीन पैरेलल लाइंस में ये तीनों हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इन सब मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है जो हिमालयन रेंज का जो है, इसका जो सबसे ऊपर अगर हम लोग उसको साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला पैरेलल लाइन है उसको हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अब इसमें इस जो ग्रेटर हिमालय है इसका अगर आपसे एवरेज हाइट पूछे, ठीक है, अगर इसका एवरेज हाइट पूछे, एवरेज हाइट हम लोग को ध्यान रखना है इट इज मोर देन 6000 मीटर, ओके। इट इज मोर देन 6000 मीटर, मतलब इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि 6000 मीटर से यूजुअली इसका जो एवरेज हाइट होता है ग्रेटर हिमालय का, उसका हाइट 6000 मीटर से ऊपर होता है। इसी से हम लोग को समझ में आ गया कि हमारा पूरा विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंज में वो कौन से हिमालय के अंदर आता है, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक या ट्रांस में, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे ग्रेटर हिमालय सेक्शन में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरा जो है उसके जस्ट बाद वाला जो सेगमेंट है जो पैरेलल लाइन हम लोग देख पा रहे हैं ये है लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय ये हम लोग को ध्यान रखना है। आफ्टर ग्रेटर हिमालय हम लोग तीन पैरेलल लाइन में इन लोग को देख रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे जो है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय, मिडिल वाला मतलब जस्ट उसके साउथ में ग्रेटर हिमालय का अगर साउथ में आएगा तो वो हो जाएगा हमारा लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय का जो साउथ में है वो हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग ग्रेटर हिमालय का एवरेज हाइट देख लिए, एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट ग्रेटर हिमालय का हम लोग देख रहे हैं मोर देन 6000 मीटर। इन केस ऑफ लेसर हिमालय द एवरेज हाइट इज फ्रॉम 2000 टू 5000 मीटर, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब जो ये हमारा जो हम लोग शिवालिक हिमालय जो देख रहे हैं इसका जो एवरेज हाइट अगर पूछता है, ठीक है, तो इसका एवरेज हाइट हम लोग को ध्यान रखना है इट इज फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें हैं जो हम लोग से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब जो चौथा देख रहे हो आप, सर आप बोलोगे कि सर आप तो यहाँ पे तीन ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की हो और चार चीज के बारे में पढ़ा रहे हो, तो ये जो ये जो चौथा नंबर जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं ये इसमें ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और ये नॉर्थ ऑफ मतलब नॉर्थ वेस्टर्न लोकेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर हिमालय ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है, मतलब ये ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको ये जो तीनों चीज देख रहे हो आप इन तीनों का भी इसमें नामकरण, सबसे पहला है हमारा काराकोरम रेंज, ठीक है। जो दूसरा वाला आप देख रहे हो वो हो जाएगा आपका लद्दाख रेंज, ठीक है। और जो तीसरा हम लोग देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा जास्कर रेंज, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोग देख लिए कि माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वो ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। अभी काराकोरम रेंज जो है ना, काराकोरम रेंज में
वो सेकंड हाईएस्ट ये पूछता है, मतलब अगर सेकंड हाईएस्ट अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड हाईएस्ट चोटी कौन सी है जिसको हम लोग जानते हैं, और वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट चोटी है K2, ठीक है, जिसको हम लोग, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है। और हम लोग को हमेशा याद रखना है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज जो हम लोग से पूछे जाते हैं एसएससी लेवल पे या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सब चीजों पे, एज वेल एज सीएचएसएल एंड सीपीओ भी इन सब क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। अब यहां से हम लोग से पूछ लेता है कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन रेंज, जो माउंटेन रेंज जिसको हम लोग हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं, ये जो एक्सटेंशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी हम लोग से पूछ लेता है जो सबसे वेस्ट में है, वो सबसे ऊंचा चोटी जो वेस्ट में प्रेजेंट है। तो हम लोग को ध्यान रखना है वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न पीक हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेस्टर्न पीक अगर हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना है ये हो जाएगा हमारा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। और उसी रेस्पेक्ट में अगर हम लोग से ईस्टर्न पूछ लेता है, ठीक है, सबसे ईस्टर्न, तो ईस्टर्न पीक हो जाएगा हमारा ईस्टर्न पीक, जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नामचा बरवा, ओके। इतना तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो हम लोग अभी क्या क्या सीख पाए, हिमालयन रेंज, उसका क्लासिफिकेशन, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक एंड ट्रांस हिमालय हम लोग देख लिए हैं। जो अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो साउथ में जो होगा सबसे पहला जो आएगा, अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला आएगा हमारा शिवालिक, उसके ऊपर उसके नॉर्दर्न साइड में लेसर, और उसके नॉर्दर्न में ग्रेटर। मतलब हमारा क्वेश्चन अगर आपसे घुमा फिरा के भी पूछ दिया कि जो लेसर हिमालय है विथ रिस्पेक्ट टू शिवालिक्स, उसका लोकेशन क्या है, तो हम लोग करेंगे नॉर्दर्न। जैसा कि शिवालिक्स हम लोग देख पा रहे, शिवालिक्स के नॉर्थ में लेसर हिमालय, उसके नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय। और इस पूरे मतलब ये जो तीन जो मेजर है, जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उन तीनों के रिस्पेक्ट में जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है वो हमारा कहलाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम लोग देखें काराकोरम। अब यहां से काराकोरम, ठीक है, काराकोरम से हम लोग से एक बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस इज नोन एज द बैकबोन ऑफ एशिया, ठीक है। बैकबोन अगर एशिया पूछता है आपसे, हम लोग को ध्यान रखना है बैकबोन ऑफ एशिया, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है काराकोरम रेंज। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हम लोग को, और हम लोग को नहीं जानने की वजह हम लोग को लगता है कि जो ग्रेटर हिमालय है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि एशिया का अगर बैकबोन बोला जाता है तो एशिया का बैकबोन जो होता है वो काराकोरम रेंज को कहा जाता है। और ये जो अगर आपसे पूछ लिया कि काराकोरम रेंज का लोकेशन मतलब वो किस हिमालयन क्लासिफिकेशन में आएगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है वो ट्रांस हिमालयन क्लासिफिकेशन में आएगा, ट्रांस, ठीक है, जो हम लोग चौथा देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ओके, तो इतना तक हम लोग समझ में आ गया। हम लोग साथ में ये भी देख ले कि अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में जाते हैं तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक जो है वो हमारा नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और जो ईस्टर्न पीक है उसको हम लोग नामचा बरवा। अगर आप लोग से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नंगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर। इन केस ऑफ नामचा बरवा पूछता है तो हम लोग को ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब बेसिक हम लोग जो चीज देखे, साथ में हम लोग अगर एवरेज हाइट पूछता है ग्रेटर हिमालय का तो 6000 मोर देन 6000 मीटर, लेसर हिमालय एवरेज हाइट फ्रॉम 2000 टू 500 मीटर, इन केस ऑफ शिवालिक्स इट इज 600 टू 1500 मीटर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय जो है वो छूटा पड़ा है, तो हम लोग को इसमें भी ध्यान रखना है, ये जो है ये होता है एवरेज हाइट इसका फ्रॉम 5000 टू 5500 मीटर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स, जैसे अब इंपॉर्टेंट पिक्स के बारे में हम लोग छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, ठीक है, कहां लोकेशन है, वो सब के बारे में आप लोग से पूछा जा सकता है। जैसे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर पूछे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक कौन है, ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि
इंडियन टेरिटरी में वो K2 है, बट अभी वो जो इंडियन टेरिटरी एक्चुअल में वो पीओके के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपसे प्रॉपरली बोले कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब प्रॉपरली अदर देन पीओके, ठीक है, तब हम लोग को ध्यान रखना है ये जो है कांचनजंगा, ठीक है। कांचनजंगा जो है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब हम लोग से यहां से डायरेक्टली कभी कभी डेटा ये मांग लेता है कि जैसे कि हम लोग पढ़े माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट क्या है, K2 उसकी हाइट कितनी होती है, कांचनजंगा उसकी हाइट कितनी होती है। तो हम लोग ये बेसिक ये तीनों हाईएस्ट पीक से एसएससी को थोड़ा ज्यादा ही प्यार है, वो यूजुअली पूछता है। तो चलो हम लोग उसका डेटा याद देख लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग को याद रहना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत क्लोज इंफॉर्मेशन रहता है, रहने की वजह से हम लोग कभी कभी कंफ्यूज करके दूसरे में भी मार के आ जाते हैं। तो उस चीज को हम लोग को गलती दोहराना नहीं है, आज सीख के चले जाना, ओके। तो हम लोग का जो हाईएस्ट पीक है अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका हाइट अगर आपसे पूछता है तो हम लोग को ध्यान रखना है 8848 मीटर, ओके, 8848 मीटर, ठीक है। जो ये इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन नेपाल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो दूसरा आता है हाईएस्ट पीक, उसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर इसका हाइट आपसे डायरेक्टली पूछता है, इसका हाइट हमको ध्यान रखना है 8611 मीटर, ओके। और अगर इसका लोकेशन आपसे पूछता है तो इसका लोकेशन हो जाएगा POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उसके अंदर जो है K2 आता है, जो काराकोरम रेंज से बिलोंग करता है, और इन केस ऑफ माउंट एवरेस्ट ये हिमालयन ग्रेटर हिमालय से बिलोंग करता है। जो तीसरा है हमारा वो कहलाता है कांचनजंगा, ओके। ये इसके बारे में अगर पूछे तो इसका हाइट हो जाएगा 86 मीटर, ठीक है, इजी हो जाएगा 86 मीटर। और ये लोकेटेड है बेसिकली सिक्किम में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग से जो हम लोग देखे ना कि माउंटेन रेंज जो है उसको क्लासिफाई किया गया 4 रेंजेस में, ठीक है। अभी हम लोग से ये जो पूछ लेता है कभी कभी, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है हम लोग का, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में उसको कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में हमारा जो हिमालयन रेंज है उसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग कौन कौन सा है, इसको रब कर लेते हैं। एक ऐसा डिवीजन हो रहा है वो देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हम लोग वेस्ट से ईस्ट तरफ जो मूव करेंगे, हम लोग को वहां पे जो डिवीजन हुआ उसको देख लेते हैं। इस चीज में इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। दूसरा जो है सेंट्रल हिमालय, और तीसरा जो है ईस्टर्न हिमालय, ओके। ये 3। अब हम लोग से कभी कभी यहां पे थोड़ा सा घुमा के ये पूछ सकता है कि जो वेस्टर्न हिमालय है, ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन के हिसाब से वेस्टर्न हिमालय जो है ये कौन कौन से रिवर के बीच में है, ठीक है, कौन कौन से रिवर के बीच में है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये इंदस रिवर जो इसके वेस्टर्न साइड में है, वहां से लेके इस रेंज का जो ईस्टर्न साइड में आएगा वो होगा काली रिवर, ठीक है। मतलब हमारा जो वेस्टर्न हिमालय है वो क्लासिफाई हुआ है, उसका जो रेंज है वो बिलोंग करता है फ्रॉम इंदस टू काली। नेक्स्ट जो है सेंट्रल, ये सेंट्रल जो है ये फ्रॉम काली रिवर टू तीस्ता, ठीक है। काली से लेके तीस्ता तक का जो एक्सटेंशन है वो है सेंट्रल हिमालय, और फ्रॉम तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक जो है वो हमारा ईस्टर्न हिमालय हो गया। तो देखो वेस्टर्न जो है इंदस से काली,
सेंट्रल जो है काली से तीस्ता, ईस्टर्न जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे इस कंसेप्ट से उठा के अगर आपसे ये पूछ ले कि हिमालयन रेंज जो है वो कलेक्टिवली मतलब फ्रॉम, अगर हम लोग उसको ऐसा डिवाइड ना करें एकदम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो कौन कौन से रिवर के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्र। ओके, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अभी ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे, हम लोग से ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। अभी जैसा कि हम लोग देखें इसी टॉपिक में कि हमारा जो पूरा हिमालयन रेंज का जो एक्सटेंशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये स्टार्ट होता है इंदस से रिवर ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र के जो उसी रेंज में मतलब इंडिया एंड म्यांमार जो बॉर्डर है, जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारा मैप में कि जैसे अरुणाचल प्रदेश से लेके इस तरफ में म्यांमार ऐसा हो जाता है, म्यांमार इधर, ये इंडिया हो गया हमारा और ये हो गया म्यांमार। ठीक है, इसमें हमारा यहां पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर आएगा हमारा मिजोरम। ठीक है, अभी ये चारों की तरफ से जो माउंटेन रेंज आया, हम लोग तो देखे कि सब जो ट्रांस हिमालय हो, ग्रेटर हिमालय हो, शिवालिक्स हो, लेसर हो, सब जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक आ। अब वहां से इसका जो फोल्डिंग है वो टुवर्ड्स डाउन, वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट था, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हो जा रहा है। तो नॉर्थ टू साउथ आफ्टर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयन रेंज, जो यहाँ पे जो पर्वतमाला हम लोग देखेंगे, इसी का नाम है पूर्वांचल। ओके, इसी का नाम है पूर्वांचल। अभी हम लोग से यहाँ पे पूछता है कि पूर्वांचल जो हिल है वो किसको किसको कंसिस्ट करता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है पूर्वांचल में हम लोग जैसा देखे कि ये लोकेटेड है म्यांमार और इंडिया का जो बीच का बॉर्डर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम तक, ये जो माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ साउथ जिसका एक्सटेंशन है, उसमें क्या होगा, यहां से हम लोग से पूछ लेता है कि कौन कौन से स्टेट से ये पूर्वांचल पास किया गया है। ठीक है, अब पूछता है जो पूर्वांचल है उसको कौन कौन से हिल मतलब उसके बीच में कौन कौन से हिल कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है इन केस ऑफ अरुणाचल पाटकाई हिल्स, पाटकाई हिल्स। ठीक है, इन केस ऑफ नागालैंड नागा हिल्स। ठीक है, इन केस ऑफ मणिपुर मणिपुरी हिल्स। ठीक है, और इन केस ऑफ मिजो, जिसको हम लोग मिजो हिल्स कहते हैं। ठीक है, जिसका लूशाई भी कहते हैं, जिसका कॉमन लूशाई। ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। अभी यहां पे हम लोग से ये भी पूछ लेता है जो पाटकाई हिल्स है, पाटकाई हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है। ठीक है, तो हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं करना और ऐसा अनजान नहीं रहना इससे, जैसा कि हम लोग हिल्स का नाम देख रहे हैं उसी नाम से है ये, इसका नाम है पाटकाई बुम। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। पूर्वांचल का अगर हाईएस्ट पीक पूछता है या फिर पाटकाई हिल्स का हाईएस्ट पीक पूछता है जिसका लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, उसका हाईएस्ट पीक जो है वो है पाटकाई बुक। ठीक है, इतना हम लोग को ध्यान रखना है। अभी हम लोग से और एक चीज पूछा जाता है कि मतलब इसी टॉपिक से कि वर्ल्ड का रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस जगह को कहते हैं। ठीक है, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग समझ ही पा रहे हैं, अगर इसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करें तो हो जाएगा इस पृथ्वी का छत। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जैसा हिमालयन रेंज को पढ़े कैटेगराइजेशन पैरेलल लाइन के हिसाब से, तो जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, जहां पे हम लोग ट्रांस हिमालय का लोकेशन देखे इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेटर हिमालय, तो वहां से लेके उस माउंटेन रेंज को जो सेंट्रल एशिया का माउंटेन रेंज से जोड़ता है, जो जंक्शन कहलाता है, उसको हम लोग जानते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, और जिसका नाम है पामेर नॉट। ओके, पामेर नॉट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग अगर आपसे पूछता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, उस जगह का नाम क्या है, ये आएगा आपका अफगानिस्तान हिमालयंस के अंदर में आएगा। तो पामेर नॉट,
पामेर नोट, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। पामेर नोट हम लोग को ध्यान रखना है। पामेर नोट जो है वो रूप ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, और ये जो जगह है लोकेटेड बिटवीन इन द जंक्शन ऑफ हिमालयन रेंज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज हिमालयन रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, उस जगह को जो आपस में मिलाता है उस जगह का नाम है पामेर नॉट। तो ये सब बेसिक चीज जो हम लोग को इन सब क्वेश्चन से देखने को मिलता है। साथ में हम लोग से पूछा जाता है, जैसे हम लोग की डिवीजन जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग से ये भी पूछा जाता है कि जैसे कंचनजंगा जो है एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, तो हम लोग को वो भी ध्यान रखना है। वो सिक्किम में लोकेटेड है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है। अभी जो है हम लोग जो देखे सेंट्रल, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ठीक है, तो इन सब में जो हमारा रेंजेस आ जाएंगे हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में काराकोरम रेंज, ठीक है, जास्कर, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, कुमाऊं, ठीक है, ये सब, और हिमाचल, और एक है पंजाब। ठीक है, इन सब रेंज का कंसिस्टिंग हो रहा है वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, वेस्ट साइड में। इन केस ऑफ सेंट्रल हिमालय पूछेगा तो सेंट्रल हिमालय में इसका मेजर पार्ट जो है वो नेपाल के द्वारा कवर कर लिया जाता है। ठीक है, नेपाल के द्वारा। इन केस ऑफ ईस्टर्न हिमालय अगर आपसे पूछता है तो इसमें आ जाएगा हमारा सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोग से विथ रिगार्डिंग टू हिमालयन रेंजेस हम लोग से एसएससी लेवल पे और रेलवे लेवल पे पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आपके गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उसको फुलफिल कराने में हम लोग आपकी मदद कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।